ज्ञानवापी मामले पर हमसे बात करने के लिए नियाज अहमद फारूकी साहब हैं, जो कि जमीयत उलेमा हिंद में राष्ट्रीय सचिव हैं। फारूकी साहब, ज्ञानवापी मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा है, वहाँ की दीवारें बता रही हैं कि वो मस्जिद नहीं है। तो इस मसले पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को? देखिए, इस वक्त जो है बीजेपी में होड़ लग रही है लीडरों के बीच में कि कौन दुश्मनी और नफरत फैलाने में आगे जाता है। तो एक तरफ हमारे वो आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हम इनको देखते हैं, अब योगी जी कैसे पीछे रह जाएंगे। तो ये तो बुलडोज़र के लिए पहले ही जाने जाते हैं जी। इनके लिए बहुत अच्छा मौका था कि इस वक्त देश में इस तरह के हालात चल रहे हैं, ये धार्मिक इनका चेहरा है, ये बहुत अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन हमें अफसोस हो रहा है इस बात के ऊपर कि मालूम है कि ये मसला अदालत में सब जुडिस है। क्या फैसला होगा, क्या होगा, वो तो अदालत ही करेगी, और हमें कोई बहुत उम्मीद नहीं है। क्योंकि जब अगर यही मसला था कि इसके नीचे मंदिर था या मंदिर तोड़ के बना या नहीं बना, तो राम जन्मभूमि के बारे में फैसला हो गया कि उसके नीचे मंदिर नहीं था, फिर भी आपने ले लिया। तो आपका धर्म तो ये कहता था कि जब ये फैसला हो गया था कि मंदिर तोड़, लेकिन वो भी फैसला कोर्ट से हुआ, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है अदालत की तौहीन, मसला सब जुडिस है। दूसरी ये कि भड़काने की कोशिश है, अब हिंदुओं को भड़का रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी तरीके से अच्छा, इनके ये बयान देने से इनसे पूछिए योगी जी से कि आपके इस बयान देने से किसका क्या फायदा होगा। कुछ मतलब आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ त्रिशूल रखा है, वहाँ प्रतिमाएं बता रही हैं, वहाँ ज्योतिर्लिंग है। ये क्या बता रहा है? यह बड़े अफसोस की बात है, इतने 100 साल से उसे मस्जिद कहा गया, क्या हो गया? तो ये बात कि उसे मस्जिद कहने से विवाद होगा, तो इतने साल से वो मसला क्यों है? कोई आज से वो मस्जिद है, उसमें लोग मस्जिद है या मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, या ये दावा आज का है, या ये इख्तलाफ आज का है? तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अनरीजनेबल, इर्रेशनल बात है। आपको लगता है कि कोर्ट से जो फैसला हो? देखिए, ये तो कोर्ट का भी जो सूरत हाल है, कोर्ट भी क्या फैसला, मैं बता तो रहा हूँ, कोर्ट खुद कह रही है कि यहाँ पे मंदिर नहीं था और फिर भी दे दो, और फिर भी दिया और उसे माना। तो हमारे सामने अगर कोर्ट का फैसला आता है तो हमारे सामने उसको मानने के अलावा चारा क्या है? ये तो कोर्ट के किस फैसले की जिक्र कर रहे हैं आप? ये मैं उस सारे फैसले एक ही जैसे हैं। ये मैं राम जन्मभूमि के फैसले के बारे में बात कह रहा हूँ कि उसके अंदर कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। फैसला यही दिया है ना कि यहाँ पे मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। लेकिन यहाँ योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ चीजें हैं, त्रिशूल है, हो सकती हैं, नहीं है, हमको नहीं पता है। ये अभी मसला सब जुडिस है और उसी के मुताबिक फैसला करने दीजिए, फैसला होने दीजिए। अब हमसे कि अगर कोर्ट कहेगा तो हम और क्या कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले इसी बात को मान ले, योगी जी जैसा आदमी जो कि हमारे मुल्क का चीफ मिनिस्टर है, हम उसका एहतराम करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, इस नाते नहीं जो वो कह रहे हैं, इस नाते कि वो मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है, हमारे सामने इसके अलावा चारा क्या है। लेकिन उनको ये बात, ये इशू कि हमसे ये मुतालबा रखना, आप नमाज पे तो पाबंदी लगा रहे हैं। हम किसी जगह पे आदमी जो है ट्रेन के अंदर, अभी आपने देखा होगा वीडियो है, अपनी सीट पे बैठ करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले चुपचाप नमाज नहीं पढ़ सकता है, ऐसे हालात आप पैदा कर रहे हैं और उसमें मुसलमानों से ये तवक्को रख रहे हैं। तो अगर इस तरह की बात करनी है तो उसके लिए कम से कम ऐसा माहौल तो पैदा होने दीजिए, या माहौल तो पैदा करिए। आप तलवार और लाठी लेकर खड़े होंगे हमारे सर पर और हमसे ये मुतालबा करेंगे कि आपकी तरफ से प्रपोजल आना चाहिए, ये कहाँ का इंसाफ है? तो कम अगर इस तरह की बात करनी है, प्यार मोहब्बत, तो इसमें तो चीफ मिनिस्टर का सबसे पहले कि वो ऐसा माहौल पैदा करें और दोनों ग्रुप को बिठाएं और बिठा कर उनकी बात करवाएं। तो वो हमसे तवक्को कर रहे हैं उस काम की जो काम उनको करना चाहिए था, तो वो तो आग में जो है पानी डालने के बजाय और उसके अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं। तो ये तो बात जो है किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है उनकी। हम उनसे फिर भी
हम अपनी कौम को भड़काने की बात नहीं करते हैं। मुसलमानों को संयम से काम लेना चाहिए, सबको ही संयम से काम लेना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर से और योगी जी से हम हाथ जोड़ करके पूरी नम्रता के साथ हम अपील करते हैं कि आग भड़काइए मत, ऐसा माहौल पैदा करिए कि जो आप कह रहे हैं उस पर अमल हो सकता है। जब ही हो सकता है जब ऐसा पुरअमन माहौल होगा, लोग आपस में बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, तो बात के अलावा कोई हल है ही नहीं तरीका मसले का हल निकालने का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो बात हो सकती है लेकिन माहौल पैदा करना होगा। नियाज अहमद फारूकी साहब जमीयत उलेमा हिंद में राष्ट्रीय सचिव कह रहे हैं कि चीज़ों को भड़काया ना जाए, बल्कि एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए ताकि दोनों समुदायों के बीच में बातचीत हो और मसले का समाधान हो। फिलहाल मामला सब जुडिस है।